का भाव दे रहा है। अरे फेंक दी हवा थारिया, अरे फेंक दी हवा थारिया, पलाम गईले झारिया, पहुंच गए ओ पहुंच गए उठ जिया मेरे लहारिया, पहुंच गए। आसमान काहे हारी जाई के सामने आओ, अवलग बगिए बेचे कहा ओकर कहा कि हम लहा लिए है। अच्छा और तो होही अरे बता हां बदलवा कहां बा? बादल भैया खेत में काम कर रहे हैं। बदलवा ठीक है काका बैठा बादल भैया, बादल भैया आइए आइए काका आपको सब्जी से तैयार कर रहे हैं। क्या बात है बोलो, किस बात की खुशी है? भैया बात ये बता किस बात की खुशी है? सर का खटिया जोड़ा लगे और जोड़ में बोलना प्यारा लगे इतनी खुशी बात क्या है मोनू? खुशी के मारा फूल के गोबर हो रही। फूल के गोबर हो रहे हो? क्यों, बात क्या है? बात ये है कि काका बेसब्री से आपको इंतजार कर रहे हैं, आइए। इसीलिए अरे ने कहा बाबूजी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या बात है बाबू? आई क्यों? हाँ मैं आपको यही दिखाई दे रहा हूँ कि आई क्यों? हाँ कि मैं आ गया हूँ बाबूजी। भाई हाँ? देखा दिमाग बहुत खराब। क्या बात है बाबूजी, आप बहुत उलझन में बात क्या है? कई बजा था? इस वक्त तो लमसम 4:15 बज रहे हैं। मिट्टी कहाँ बा? अभी बाहर आई नहीं, तो कॉलेज गई है। अबे कहाँ आ गई? तो बाबूजी एक बात ही बताओ, हाँ मैं तो खेतों में काम करने गया था हाँ और आप घर पे थे। हाँ अगर बाहर नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कॉलेज गई थी ना। अरे तो भाई आई नहीं, घबराहट है। हाँ मुझे पता है बाबूजी कि आपको बहुत जल्द घबराहट हो जाती है। हाँ। बैठ जाइए 5 मिनट और इंतजार करते, अगर नहीं आएगी तो मैं उसके कॉलेज में जाऊंगा, मास्टर साहब से पूछूंगा। हाँ। बैठ जाइए। तुम गेट पे खड़ा रहिए, मैं भैया से ठीक है, मैं बाहर में खड़ा हो जाओ, मिल के आओ। भैया नमस्ते भैया। उससे हो गए, लेकिन एक बात ही बताओ भाई, कॉलेज से आने में इतना लेट क्यों हो गया? और ये लड़का तुम्हारे साथ में कौन आया है? भैया मैं बगीचे में घूमने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ गुंडे ने मेरे नीचे से खिलवाड़ करने लगे। ये मुसाफिर आकर मेरी जान बचाए भैया। यानी कि कुछ लुक्खे मिल गए थे, आपको परेशान करने लगे। हाँ भैया। और ये इंसान आकर आपकी इज्जत को बचाया। हाँ भैया। इतनी मजाक साला कि बिट्टू छुई ले। अच्छा बता बिट्टू कहाँ छुए शायद। अब देखिए भैया कैसा मजाक कर रहा है। मिट्टी कहाँ छुए से पागल हो जाता है, भांसी तरीके से बात किया जाता है। नहीं कैसे हिम्मत, मैं सब समझ लूंगा, पूछ लूंगा ना। हमारे घरे के सामान साल छुई है।
तरीके नहीं है। तेरे घर एक सामान छू ले, एक तो बहन घबराई हुई है और तू और परेशान कर रहा है बहन को। हम कहाँ देखे हैं? अबे मैं पूछने तो भाई साहब, पहले मैं पूछने को तुझे बता दूंगा, ठीक है? बताई दे तो। अरे तो पहले कम करेगा यार, मुझसे क्या? 20 फट मार। अरे किसको पीछे फट मारेगा? 20 फट मार। अरे किसको मारेगा बे? बता रहे हम को। अरे साले पहले समझने दे पहले, मैं पूछ के तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? बैठ जाओ बैठ जाओ भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ यार, आपको इतना गुस्सा? पहले पजामा तो ठीक कर लो भाई साहब, गुस्से में हो जाते हो पजामा गिर जा रहा है, आपको पता नहीं है? नहीं समझा था, गुस्सा में साला हमारा पैजामा उतरा था। गड़बड़ हो जाएगा, गुस्से में पजामा उतरेगा तो। हाँ बोलो पागल है बहन, जो इंसान तुम्हारे साथ है वो उससे मिलना चाहता हूँ। भैया, मैं मिलाता हूँ आपसे। आइए भैया। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। और भाई साहब यह छुए से अरे यार ये कैसा आदमी है, पागल है क्या? तो बहुत मालूम है, एक बात की बताइए, दरवाजे पर मेहमान आई हुई है, इज्जत होती है। जी तो बहन की इज्जत बचाया है बेचारा, अगर ये वक्त पर न पहुंचता तो कभी ना मालूम बहन को साथ क्या करता। हर जगह गलती मान ली। यार बड़े गुस्से वाले दिख रहे हो तुम। यार भाई साहब हमसे भूल हुई गई, नहीं बचाए है का? फिर सही भाई से बात कर रहा है, इसको समझाओ यार भाई साहब, इसको समझाओ कैसा आदमी है। गलती माना थे भैया, मालूम है ना तो दिमाग भैया हमके माफ कर दे भाई। हाँ माफ कर दिया। अच्छा तू ही बचाया है का? हाँ हम ही बचाया, माफ कर दे, चलो ठीक है, उल्टा सीधा मत बोलो, मुझे कुछ बात करने दो उनसे। बहुत सुंदर लगा था है यार। भाई साहब क्या हुआ भैया? ये तो आपका एहसान मेरे ऊपर है, अगर आप वक्त पर ना पहुंचते न मालूम हो कमीने मेरे बहन के साथ क्या करता है। मेरी बात सुन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते भैया, बोलिए। कि तब तो एहसान मुझ पर वो भारी किए आप किए समय भूल सकता नहीं, कौन है जो कहे पर उठाया नजर, खत्म उसको करूंगा तो संसार ये बात ये बताओ भाई साहब, वो कमीना कौन है? आप बता दीजिए, उसकी मैं जान ले लूंगा। कौन है भाई साहब, बता दीजिए बस। ये कैसी बात कर रहे हैं आप भैया, ये बार बार एहसान की बात कैसी कर रहे हैं? सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें एहसान क्या है बड़े भाई जी, ये फर्ज जो था हमारा निभा में दिया, एक आवारिस तक इनकी हुई, बीच में जाके मैंने बचा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है भैया, मैंने तो एक इंसानियत का फर्ज निभाया। इन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, मैं पहुंच गया वहाँ, इन्हें बचाया, इन्होंने कहा मुझे घर तक छोड़ दीजिए, आ गया मैं यहाँ तक। तो आपका एहसान है भाई साहब, तो मेरे बहन को घर तक छोड़े। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा और आपके घर में कोई ऐसा मिलवाइए। हाँ मैं उन्हीं से मिलवाना चाहता हूँ। बाबूजी आप तो बाबूजी बहुत जाते हैं, आप बहन के लिए बहुत घबरा रहे थे। बहन आई है, बहन से मिलना चाहते हैं। और बहन से पहले एक बात बताऊँ, बहन के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था, बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, और एक लड़का आकर बहन की इज्जत को बचा लिया। और बहुत नेक लड़का है बाबूजी, वो लड़का साथ में आया है,
हम तो उससे मिले हैं, बहुत नेक लड़का है। हाँ। और तो मिलना चाहता है, ये सामने खड़े, आप इनसे मिल लीजिए बाबू। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हें बचा हुआ का? तुम्हें बचाओ होगा? ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? हाँ? अरे मैं क्या आपको लड़की दिख रहा हूँ क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? तुम्हें लड़की कहेगा? अभी तो कह रहे हैं तुम्हें बचाओ होगा। ऐसे तो लोग लड़की से बात करते हैं। अरे बोलिए बेटा, तुम ही बचाए हो क्या? हाँ भाव। का भाव? किस चीज का भाव पूछ रहे हैं? अरे भाई साहब, क्या ये अनाप शनाप बोल रहे हैं? क्या हुआ? इनके कहने का मतलब क्या हुआ? पागल हो का? हाँ वही तो सोच रहा हूँ, मैं पागल हूँ कि पागलों के घर में आ गया हूँ मैं। हाँ मैं ही बचाया हूँ बाबूजी। अच्छा तुम्हें बचाना? हाँ हम ही बचाए हैं। हाँ, फिर बहुत अच्छा काम किया। तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँ। कैसे बोला था? फिर कैसे बोला तो? अरे आप तो ऐसी बात करेंगे, आपकी बात सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पता नहीं क्या देख रहे हैं मुझ में, जो आप वहीं बचाओ तो वहीं बचाओ, बार बार वही बात कर रहे हैं आप। अरे एक आध मरतबा बोल दो हाँ बेटा तुम ही बचाओ। अरे भाई भाई, अरे वही बात का हर बात का एक ही मतलब होता है। अच्छा सब बात छोड़ा, हमारे बेटे के छेड़। हाँ अभी आपने पति की बात की। देखिए बाबूजी, हाँ मैं चला जा रहा था, हाँ। बचाओ बचाओ की आवाज सुना तो दौड़ के गया वहाँ पे। हाँ। देखा तो दो बदमाश इनको परेशान कर रहे थे। मैं इनसे बात करने लगा, वो लोग भाग निकले। मुझे मालूम नहीं, पता नहीं कहाँ के रहने वाले थे, भाग गए वो लोग। कुछ पता ही नहीं? नहीं मालूम है बाबूजी मुझे। नाम? बता रहे हैं वो लोग भाग गए। अरे कुछ पता ही नहीं? नहीं मालूम है बाबूजी। तू तो बता सका तू? अरे यार भाई साहब इनको समझाओ यार, पागल हो गए। ये पागल होगा नहीं भाई साहब। अभी क्या कहते हैं कि इसी जनवरी में एकदम बहुत तेजों से ठंडी पड़ रही थी। उसी ठंडी में बाबूजी को ये क्या कहते हैं कि हवा मार दिया था, इसको मालिश कहते हैं। अच्छा अच्छा, तभी तो ये साहब सही नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए इनका मुंह देखिए, खुला है ना बंद है? मुंह बंद नहीं होता इनका? आपका मुंह बंद नहीं होता बाबूजी? हाँ। और डॉक्टर साहब इनको मना भी किया कि ज्यादा मत बोला करो, लेकिन बहुत बोलते हैं भाई साहब, मैं परेशान हो गया हूँ। मत बोलिए बाबूजी, नहीं तो दोबारा फालिश करी तो मर जाएंगे आप। मरम ना भाई हैं? ना, अभी नहीं मरेंगे आप। अकेले मरम का? आप बुढ़े हो गए हैं। अरे हम जब जा तो सबके साथ लग जाए, अकेले क्या? ये तो बड़े खतरनाक आदमी है भाई साहब। मान ला बहुत के बहुत खतरनाक है हमारे मान ला बाबू। के मर गए, चला गया अकेले, जैसा बात मर कैसे प्रोग्राम करेगी अकेले कैसे कर? वाह इतनी बड़ी सोच है आप। मतलब ये अपनी पूरी बैच लेकर जाएंगे भैया, यही कहना चाहते ठीक है हैं बाबू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप अच्छे आदमी दिख रहे हैं, सोच रहा हूँ कि बता दूँ आपको। लेकिन ये भी सोच रहा हूँ कहीं आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे। नाराज हो? बताओ। ये आपका मनोज चेहरा देख के नहीं डर लग रहा है। आप ये ऐसे चेहरा बनाते कि डर लगता है, पता नहीं कैसे। काय के रात हो? बताओ बताओ। तो आप नाराज नहीं होंगे ना ना बाबूजी? ना ना। बता दो। हाँ अरे मैं आपकी बेटी बरखा से बाबूजी हाँ सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गुस्सा हो जाएंगे भाई। भाई क्या दे बाबा और तो मारो भाई। देखा था? हैं? जब कहा था गुस्सा ना गुस्सा बार-बार वही बात कह जाता हूँ। अरे यार इनको समझाओ भाई। बार-बार वही बात कहा था। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? हाँ कहा था ना गुस्सा बार-बार वही बात कह जाता है। ऐसा मुझे भी लग रहा है कि आप गुस्से में है। ना हम गुस्सा नहीं है। ये आप अपने फूल ले अरे! आपको फूल अरे, ले आराम से पिताजी, आराम से। बात कह जाता है। मारो भाई। मेरे पिताजी, आप ठीक है मैं बता के जा रहा हूँ। हाँ देखिए मैं आपकी बेटी बरखा से प्यार करता हूँ बाबूजी। प्यार करा तो अगर न यकीन है तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए। प्यार करा तो अरे बेटा प्यार करा तो बाबूजी हमने पहले आपको बताया ना कि बहुत नेक लड़का है। बहन इन्हें साथ में लेकर आई है। अरे काम तो पहली बार देखे तो मैं हमको पसंद हो गई। जब पहली बार देखा तब तो कोई पसंद हो गई। तो कोई लेडीज दिखा दिया, मेहरारू दिखा दिया। तो मैं आपको पसंद हो गई हूँ तो मैं चले जाऊँ यहाँ से। ये कैसे बोला था? अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे पागल कर देंगे आप। पता नहीं किस तरीके से बात कर रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए बेटी या ये जो कहा था हाँ
सही? जी हाँ क्या करते? जी हाँ, मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ चल क्या करती आप? ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। हाँ अरे मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है। इसी रात को खाने मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी लगी है। हाँ, पुलिस और कौन? पुलिस नहीं, अभी आज ही ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ बाबूजी अच्छा मैं। अच्छा नहीं नहीं, पोस्टिंग हुई है हमारी। हाँ 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 ठीक है, मैं जाऊँ बाबूजी। हाँ जा जा ठीक है, दुआ करिएगा हमारे लिए। अब तू घबरा दी, हम खुद ये बताओ कर दुआ करेंगे। कहाँ बेच रहे हो? हाँ पागल हो गए हो? हाँ बरखा बहन के साथ में आए हैं। हाँ हाँ तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बरखा बहन को उनके साथ भेज दीजिए, स्टेशन तक छोड़ के ए बेटी इनका ले जा ठीक है पिताजी। ले जा इनका ठेसा तक छोड़ चली आओ। स्टेशन तक, स्टेशन तक। हाँ भाई भाई ठेसर तक? कहाँ ठेसर? ठेसर में भेज रहे हैं? यहाँ स्टेशन नहीं है वहाँ। तो बहुत आदत खराब है। आप कितने अच्छे हैं पिताजी। हाँ ये पागल आपका प्यार बड़ा अच्छा लगता हाँ है। हाँ ठीक है, जाऊँ। हाँ लेकिन आपको छोड़ के जाने के लिए नहीं चाह रहा है बाबूजी। हाँ आप बड़े अच्छे आदमी हैं। ये कहा छोड़ हाँ हाँ, हाँ मैं खत्म कहा ठीक है, चलता हूँ। चलो बरका। बाबूजी मेरी बात सुनिए, अपनी पगड़ी उतार कर फेंक दीजिए। काहे? पागल हो गए हो? हाँ? जिस गांव जिस मोहल्ले में घूमोगे हाँ ये गांव वाले ताने मारेंगे। काहे? इसलिए कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बरखा और सावन आपस में प्यार करते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। हाँ और आप चले जाइए इसके घर हाँ। और इनके माता पिता से कहकर बहन की शादी की दिन तारीख बढ़वा दीजिए। बहन की शादी हो जाएगी, धूमधाम से बारात आएगी हाँ हाँ और बारात में मारपीट होगा, हाँ हाँ प्यार मोहब्बत होगा, सब कुछ होगा, नाच भी होगी। नहीं बाबूजी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कहने का मतलब कुछ और है। शादी विवाह में बहुत कुछ होते हैं। हो सकता है इसी भी तरीके से हो जाए, क्या बात है? तो ऐसा करें हाँ हाँ कि हम जाए हाँ, आप जाइए। खड़े खड़े दूर बात करब हाँ, उनके मातारी बात से मिल ले भाई वही तो मैं कह रहा हूँ बाबूजी। आओ पहले जाए दिल लोटा नहाई नहीं तब जाए। हाँ, वक्त भी हो गया, आप 5 बजे नहाते हैं। हाँ बेटा 5:30 बजे नहीं बाबूजी? अब घर देखो अरे मोनू, हाँ, अबे आज तो मेरे घर में की बहुत बड़ी खुशी है यार। हाँ, इतनी खुशी की बात है मोनू, मैं तुम्हें कैसे बताऊं यार। ना बताओ, चुप मारे रहा। नहीं बताऊंगा, तू मेरा दोस्त है। ए मोनू, वो जो लड़का आया था, हाँ। कैसे लड़का है? एकदम खराब भाषा, एक तू नंबर। तो साला सब बात ही खत्म कर देता है यार। बहुत अच्छा लड़का है यार, पढ़ा लिखा है, हाँ। उसे इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है और आज के आज ही जा रहा है नौकरी ज्वाइन करने। जब रहा यार, इंस्पेक्टर कौन नौकरी है? अच्छा, हाँ, नेता कौन फोन आ गया कुकरे के नहीं दौड़ चला जाता। अच्छा। अरे यार, नौकरी वही हो था। तेरे जैसा जो नरेगा में काम करता है। हाँ, नौकरी अच्छी है। हरुआ चलावे, मोड़े पे रखा झरुआ, फेंक दे हुआ। सुबेरे से लेके शाम तक के काम करे, उसके बाद 300 लेके पहला खाते में नहीं देगा। 300 जब पाए मेरा खत्म कर देगा, चला जाएगा ठीक है। 150 किलो में दारू, बच्चे 150। 150 में हमारा परिवार खुशी बा। अच्छा, मतलब इंस्पेक्टर की नौकरी नहीं सही, हाँ, इसीलिए वो लड़का तुझे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन बहन मेरी है, हाँ। मैं अपने बहन की शादी उससे कराऊंगा। अरे जा। और सुन, बाबूजी को उसके घर भी भेज दिया हूँ। हाँ। और क्या, आओ चली तो हम लोग बाजारे चली। चलते हैं बाजार, चलेंगे यार। चीनी ले ले, चीनी ले ले, गुड़ ले ले। अब बराती जितना आवे निशान चीनी चलवाई। लेकिन बोलो, देखिए बाप की बात याद आ गई। देखिए ये भोर का वक्त है, किसानी का दौर है और पत्नी अपने पति को भोर में जगाती है। कहती क्या है, किस भाव में कहती है मोनू? कैसे? बताओ। ये उठ पिया हमार हो गइल बायजो सो, करत बा कोयलिया।
कहती है पता है? निदिया के तोड़ खोला मोरे सजनवा, निदिया के तोड़ खोला। पूरे जुड़े काम होए खेती के सजनवा, पूरे जुड़े काम होए छोरा अचरा के तोड़ हो कहीं पाया चोर, छोरा अचरा के तोड़ हो कहीं पाया चोर सोर, करत बात लिया मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन। हम करे रे कहा ये का नंबा लेचो किया हां हां ये और घर क्यों लाई बा अकेले बका वो कर लाई बा हाँ। हां आओ वो जा कर दिल्ली हाँ। तब का अच्छा करा हाँ। अब तू क्या करे तब जा हाँ हाँ। ये बात बढ़िया के है हाँ। बहुत बढ़िया। आओ परसों बारात आई परसों बरात आई समझ आई बैठा कर ये बुढ़े की हवेली है, देखो कितनी इस हवेली में लाइट बत्ती, कितना अच्छा मकान बनवाया है, क्योंकि शेख आलोकनाथ। अरे कौन है इस मकान में? My name is मोनू। इस मकान में मोनू है। मोनू अकेला है कि और कोई मोनू के साथ है? हमारे काका है और हम हैं। बात क्या है? जाओ काका से बोल दो कि जो औले की बात है, मैं सुन रहा हूं कि बेच रहे हैं। अब बोल दो कि ज्वाला सिंह खरीदने के लिए आया है। यस काका अरे एक ही गाड़ू आई बा, हां एक ही गाड़ू आई बा। कादू हाँ ऐसे कादू रे दो करिया करिया पहने रहते हैं डब्बू डब्बू। हाँ 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 हां आज बा आज बा किताब मिला और लग बगिया खरीदे कहत बा अच्छा तनी मिल लेता बोला बोला आओ गाड़ू साहब अरे काका, मैंने कहा जय शंकर। जय शंकर जय शंकर क्या हो तू अब बहने लड़खड़ाम जात है के हो तू? कहां से आई हो कहाँ से आई है? हां मैं सुना हूँ कि अपनी औला की बात बेच रहे हो। हाँ? कितना पैसा लगा रखे हो? कितना? अरे पेड़ देख ले पेड़ पेड़ हमारा ही है पेड़ पौधे सही है, लेकिन फल बहुत कमजोर लगा है। हिसाब किताब से बताना जो मैं खरीद लूं। कितना दे सका बस 25,000। का 25,000। यार मैं आ गया बगिया खरीदने अंकिता सही हो अरे तब कितना लोगे काका, क्यों गुस्से में हो जा रहे हो? जा दे पूरा 2.5 लाख दे अरे 2.5 लाख का माल होना चाहिए। मालवा पता उसे क्या था टिकोरा ही लगा मेरे पे। हां तो 2 रोज में इतना बड़ा हो जाए अरे कहबा 10 दिन में कुल बगिया चूज गिर जाए। बतावत है हिसाब किताब से बतावा, सौदा तय हो जाए, पैसा कौड़ी दे दे। सवा दिन
देखा पैसा तो हम 60,000 दे। कितना 60,000 हम तो आना पटे हाँ जाए। लेकिन काका तो जा रहा हो, बात नहीं दोगे तो याद कर लो। लेकिन एक बात और पूछना चाहता हूँ काका, ये बताओ तुम्हारे पास एक लड़की है ना, बेटी है तुम्हारे पास ना, वो पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? पढ़ रही है। कितने में पढ़ाई कर रही है? इंटर। हाँ ठीक है, नहीं बेचोगे? ना जाओ जा सका तू जा सकत। अब इनका कच्ची पक्की रोड ना दिखाता है कि हम कच्ची चलत है पक्की चलत। इसके मतलब दोगे नहीं? अरे राधे भाई क्या देखा तू बिगड़ गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। का कहा चाहता साफ साफ बतावा। 60,000 दे रहा हूँ बाग का। कहा थे 1.25 लाख। अब अगले फल और लागा ही नहीं। बेटीवों के बारे में इनके बतलाने हैं, लेकिन वही बात नहीं कहे बिहवा वाला। इनसे कैले अगर न करे तो ठीक बा, अगर कैले ठीक बा न करी ना इसको गोली मार दिया जाएगा। उसके बाद उसको कंधे पे लाद देंगे हम लोग, ले चलेंगे काश्मीर। वहाँ अच्छे फल फूल खिलाऊंगा, भोजपुरी मॉडल अच्छा बच्चा पैदा करूंगा। बगिया की बात छोड़ो, अरे अपनी बिटिया की बात करो। बात ये है कि तुम्हारी बिटिया हमको बहुत जमती है, बहुत अच्छी लगती है, तो शादी करने के लिए आया हूँ। अपनी अपनी शादी। बहुत क्या करेगा अबे साले गंजहा बस समझ जाए कि काका हमर बहुत खतरनाक बनाई है। मूड खराब कर दिया। सेठ आलोकनाथ खोपड़ी घूम गई तो याद कर लो, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर हमारा खोपड़ी घूम गए बेटा, अंदर कुछ को होटल खोल दे। जा सका तू अब? जा सकी थे? हाँ जा सका तू। अरे थोड़ा बेटी तो अपने बुला लो। मुझे ना कोई चली जाऊंगी यहाँ से। हाँ अब मूड ना कर क्यों? हाँ अरे अब मेरे पेटवा नहीं जाओ तू। तुम्हारे पेटवा ना जंतु? हाँ हमारा कहाँ पेटवा ना जाना। ऐसी गोली मारूंगा कि खोखा भिड़ने वाला लखपति करोड़पति हो जाएगा। सटा के मार दूंगा, साले चिथड़ा हो जाओगे। ये फुकनी एक दिन बहुत काम की चीज है। चल तेरा खेल खत्म हो गया छोरा। सबसे पहले एक बात ये बता छोरा, मेरे बाबूजी का खता क्या है और इनका गुनाह क्या जिनकी जान लेना चाहता है? बता छोरा। खता ये भी मिला है साला उसी में। हम नहीं मिला है,
जिसका नमक खाओ उसकी गुण गाओ। अबे दोनों बाप पुत्र साले इतने कमीने हो। क्यों बस साले, यानी कि जिसका नमक खाओ उसका अदा करो। साले उसका नमक खाता है कि हम लोगों का नमक खाता है? कितना नमक खाया बाबूजी से खींचो काका हो, अरे हमके मरक नहीं बा। हमारे पास 5-6 लड़का मर जाता कि उनका देखे। हमारा साला बंदूक ले हमारे ढिच्चों से नहीं पुरिया। लेकिन सबसे पहले तुझे वो गोली मारेगा। बहुत डरता है मौत से ना। अरे मर भैया रे, सबसे पहले तुझे मरवाऊंगा साले। भैया रे, अब क्या हुआ? हम नहीं मरे चाह रहे। नमक किसका खाता है? तुम्हारा। अदा किसका करेगा? तुम्हारा। साइड में लग जा। ओके। बाबूजी मरने के लिए बाप बेटे तैयार हो जाओ। माइकल, इस हिंदुस्तान में कोई बचाने वाला नहीं पैदा होगा। हम अरे आप अब कोई नहीं आएगा। नंबर बोल मनु। नंबर बोल। और हम इसको तितूर भेजूंगा कि माई कसम जहां कोई जाता है तो बेटवा लल्ला वापस नहीं आता है। बोल नंबर 1 बोल और नंबर 2 बोल। अब बोला बेटा साले तुम्हारा पा गया। कैसे ज्वाला, क्या हो रहा था? कैसे नंबर 1 नंबर 2 कर रहा था? किसको मारने जा रहा था? बाघ खरीदा था, बाघ के लिए बेईमानी हो गई। इसी के लिए मैं आलोकनाथ सेठ को गोली मार रहा था। मैं बोला कि मेरा पैसा दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो मुझसे बड़ा खतरनाक इस दुनिया में कोई नहीं है। और इसकी एक बिटिया है जिसका नाम बरखा है। मैं बोला उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं इसको अपनी दुल्हनिया बनाकर अपने घर पे ले जाऊंगा। वाह क्या बात है। मुझे शायद नहीं पहचान रहे हो ज्वाला तुम। ये हमारी तुम्हारी दूसरी मुलाकात है। उसी बरखा की बात कर रहे हो ना तुम, जिसे जंगल में परेशान कर रहे थे? उसी बरखा की बात कर रहा हूँ। कि एक बात ये बता, क्या वो तुम्हें चाहती है? नहीं, और मुझे नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसको बहुत चाहता था। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे घर के जितने प्राणी, जितने सदस्य यहाँ सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या कर इस घर में क्या किया था और आज मैं क्या देख रहा हूं। आज मैं अपने आप को एहसास कर रहा हूं। देखो ज्वाला, मैं तुमसे जो सही सही पूछूं मेरी बात का सही जवाब देना। ठीक है। आखिर तुम ये घिनौना काम क्यों करते हो? क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं? तू अनाथ है, इतना गंदा इतना घटिया काम करता है तो आखिर क्या बात है? क्यों ऐसा काम करता है? तो क्या तेरे परिवार में कोई नहीं है? मेरे परिवार में बहुत थे। मेरे बड़े भैया थे, मेरी भाभी थी, एक मेरी भतीजी थी और भाभी के गोद से 2 बच्चे थे भगवान। लेकिन नहीं, शराब के चक्कर में, जुआ के चक्कर में लड़ियों के कोठे पे जाके मुजरा सुन रहा था। उसी के चक्कर में मैं अपने राम जैसे भाई को अपने हाथों से गोली मारने के बाद उनकी लाश उठाया अपने हाथ से,
मैंने कुएं में डाल दिया। उसके बाद वहां से वापस हुआ, मेरा छोटा भतीजा सावन आंगन में खेल रहा था। मैं उसको उठाने ले गया तो आगे पहाड़ पर से बड़ा लड़का सूरज को मैंने अपने हाथों से जहर पिला दिया। आज सूरज ना जाने कहां भटकता होगा। या भगवान मेरी मौत कर दे, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वाह ज्वाला वाह, इतना अच्छा आदमी है तो तूने अपने भाई को मार दिया, अपने भतीजे को सुहागी पहाड़ पर से फेंक दिया। क्या उसकी कोई पहचान बता सकता है तो जिसे तूने सुहागी पहाड़ पर से फेंका था? उसके हाथ में, दाहिने हाथ में मेरे मुन्ना मेरे भतीजे की चक्र का निशान था उसके हाथ और बड़े लड़की सूरज के हाथ में सूरज का निशान था। शाह मेरे मालिक, इसके बताने के मुताबिक मेरे हाथ में चक्र का निशान है। मेरे बाबा ने मुझे मरते मरते बताया था, बेटा भतीजे सुहागी पहाड़ के नीचे से उठा के लाया था। नहीं, इतना गंदा इंसान मेरे परिवार का नहीं हो सकता। और ये तो सब कुछ बता रहा है। मेरे बाबूजी को भी मार दिया इसने, मेरे भाई को भी जहर पिला दिया इसने। ज्वाला, अरे ज्वाला, तू मुझे नहीं पहचान रहा है ज्वाला। तुमने तो मुझे मार दिया था ना। अरे मैं वही सावन उतरे सामने खड़ा हूं, देख मेरे हाथ में चक्र का निशान है। मेरी बात तो सुनो। अरे बाप गलती हमारी, ललन तुम करो, ऐसी गलती दोबारा। मैं गुनहगार हूँ प्यारे, अरे मुन्ना मेरे ऊपर एक गोली चला दीजिए। तेरी कहानी सुनने के बाद जी तो चाहता तेरी खोपड़ी उड़ा दो, लेकिन मजबूर हो कानून की बंधनों में बंधा हूं ज्वाला। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे हाथ से बचेगा नहीं। मैं तुझे फांसी के तख्ते तक ले जाऊंगा। तुमने तो मेरे भाई को शहर पिला दिया, पता नहीं कहाँ होगा, किस साल में होगा वो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इस कमीनों को जिंदा मत छोड़ना। अरे अगर तुम्हारा बस चले, तुम्हारा कानून सिरे से दौड़ा कर काउंटर कर देना। ये हर खुशी छीन लिया इंस्पेक्टर साहब। अरे मेरे बहन काजल को मेरे नजरों के सामने मारा, मेरे माँ बाप को मार डाला, और एक मेरा छोटा भाई जिसका नाम सावन, उसी एक कमीना सुहागी पहाड़ पे फेंक दिया इंस्पेक्टर साहब। और मैं क्या क्या बताऊं, ये तो मेरा चाचा लगता है, लेकिन न मालूम इसके खोपड़ी में कौन सी बात घुसी थी कि दौलत के लिए, खजाने के लिए, पैसे के लिए, इस हवेली के लिए
और लोगों को बर्बाद कर दिया। अरे ये कभी ना मुझे तो चाय पिलाकर दर बदर के ठोकरे खिलाना चाहता था और इसके दिमाग भी ये था इंस्पेक्टर साहब कि चाय पिलाने के बाद या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं पागलों की तरह घूमता रहूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब सेठ आलोकनाथ का देन है, उनका एहसान मेरे ऊपर है, उन्होंने मेरी जान बचाई। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा एक भाई है जिसका नाम सावन है, मेरी बहन मरते मरते एक बात बता कर गई, भैया सूरज जिस तरीके से तुम्हारे दाहिने हाथ में सूरज का निशान है उसी तरीके से तुम्हारे छोटे भाई के दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। एक एहसान करना मेरे ऊपर इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा भाई मुझसे मिले, अगर मेरा भाई तुमसे मिले तो एक बार मेरे भाई को मुझसे मिला दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ इंस्पेक्टर साहब। घबराओ मत भैया, आपका भाई मिलेगा, आपसे जरूर मिलेगा। मैं वादा करता हूँ मैं आपके भाई से मिलाऊंगा। शाह मेरे मालिक, शाह परवरदिगार आलम, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। आज तुमने मेरे भाई से भी मुझे मिला दिया। ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा तब ये मुझे पहचानेंगे। मोनू कहाँ हो तुम? मोनू, पहले इस कमरे को हथकड़ी लगाओ। चल साले, अंदर डाल के साले इतना मारूंगा, साले इतना मारूंगा, साले मारते मारते थक जाऊंगा, दूसरे से मरवाऊंगा। तो क्या आप अपने भाई से मिलना चाहते हैं? आपका भाई आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या उसे पहचान सकते हैं आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने भाई को कहां से कैसे पहचानूंगा? मेरा भाई बहुत छोटा सा था, कभी मुझसे बिछड़ गया। आज मैं अपने भाई को कैसे पहचानूंगा? मैं एक बात से पहचानूंगा इंस्पेक्टर, मेरे भाई के दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। जब तक मैं उस निशान को नहीं देखूंगा तब तक मैं अपने भाई को नहीं पहचान पाऊंगा इंस्पेक्टर साहब। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा भाई तुमसे अभी इसी वक्त मिलेगा। भैया ऐसे खड़े रहो, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आ रहा है। मैं मिलाऊंगा तुम्हारे भाई से। मेरे चक्र की
बात सुन कि मेरे मुन्ना कि मेरे मुन्ना आजा लगा लूं गले तुझको बुला आजा लगा लूं गले तुझको बुला मैं ही तड़पता तेरे ही लिए आजा लगा लूं गले मेरे मुझसे दूर खड़े हैं भैया लगा लो गले से पीरे लगा लो गले से भैया नजरी लगा लगा लो गले से पीरे लगिया सीने में मेरे बिरना बिरना चले गए थे आप मुझे छोड़ के अरे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको आपके प्यार के लिए तरसता रहा मैं नहीं सावन मैं कहीं नहीं गया था मुन्ना मैं तुझे ही ढूंढ रहा था मैं तुझे किस गली किस मोहल्ले में नहीं ढूंढा किस गांव में नहीं ढूंढा मुन्ना लेकिन सावन उस कमीनों को कभी जिंदा मत छोड़ना नहीं भैया अरे जो आग आपके सीने में जल रही है वही आग मेरे भी सीने में जल रही है उस कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा भैया लेकिन एक बात ये बताओ भैया आपको जिंदगी देने वाले कौन है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ठीक है रहे सावन मैं वही तुमसे बताने वाला था कि मुझे नई जिंदगी देने वाला कौन है इसी राजनगर के सेठ आलोकनाथ चौधरी है सावन उन्होंने मेरी एक नई जिंदगी दिया मेरा इलाज कराया अपने घरों में मुझे रोका अपने बेटे जैसा प्यार दिया उनका एहसान मेरे ऊपर है सावन ये है सेठ आलोकनाथ चौधरी मैं आपसे मिलवाता हूँ मुन्ना बहुत जल्दी मिलवाता हूँ बाबूजी आप तो समझ गए होंगे बाबूजी ये कोई गैर नहीं है मेरा सगा भाई है मैं अपने इसी भाई के लिए दर बदर की ठोकरें खाता रहा जिंदगी तक तड़पता रहा आज इस मोड़ पर मेरा भाई मिला है ये आपसे मिलना चाहता है कुछ का कहना चाहता है प्रमोद बाबूजी अरे आपने तो मेरे ऊपर एहसानों का बोझ लाद दिया है बाबूजी बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मेरे ऊपर अगर आपको किस नाम से पुकारूं मैं आप मेरे लिए भगवान का काम किए हैं अगर आप न होते तो मेरा भाई न मिलता आपने मेरे भाई को जिंदगी दी है बाबूजी अगर आप कहेंगे तो मैं अपने भाई को ले जाऊंगा मेरे से ज्यादा आपका हक है मेरे भाई के ऊपर ठीक है बाबूजी आपका हुक्म सराफ पर आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं
का पकड़ लें पिताजी? खड़ी रहो पहले। हाँ बोला क्या कह रहे हैं आप? मेरी समझ अरे नहीं आ रहा है। रोक जा रे तू हमार पकड़ ले पकड़ दे जा क्या पकड़ ला सुबह सुबह उल्टा सीधा बोल रहे हो? क्या पकड़ कर रहे रहे हो? नहीं समझू अरे बिट्टी का हथवा आपके बेटी का हाथा है? हाथा नहीं कहता घोड़ा ये आप तो करे बेटी का हाथा पकड़ ला। रे बिट्टी का हाथा अरे अखिया फाइदा बिट्टी का हथवा अच्छा तो ठीक है, क्या करना चाहते हैं बताइए ऐसे आप। ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है, हाँ ठीक है, जैसा करना हो करिए, जल्दी चले हम। हाँ, ले ले पकड़ा ले पचे बढ़ावत में जय ऐस कर अजा तक काका हो। जाना काका अब लिया जा रहा है, गला से लिया जा।